अच्छा राजेंद्र जी, मैं चलता हूँ। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। मैं दवाई लेके आता हूँ। हाँ, एक बार आइए डॉक्टर साहब। मैं तो डरी गई थी मम्मी कि पता नहीं कितनी चोट आई है। पूजा पुत्र, तेरी मम्मी ऐसी वैसी नहीं है। सरदारनी की टांग ऐवी थोड़ी टूट जाएगी। पापा। अच्छा पुत्र, तू ये बता, तेरे घर में सब ठीक तो है ना? ठीक तो नहीं है। अब राशि मैडम ने मेरा किचन में आना भी बैन कर दिया है। आपको पता है, आज वीर जी को छोले खाने थे, लेकिन उसने मुझे छोले बनाने नहीं दिए। उन छड्डो भी, तुम लोग भी छोटी मोटी गलतफहमी को लेके बैठे रहते हो। प्लीज पापा जी, आप तो चुप ही रहिए। आपकी समझ में तो कोई बात आती ही नहीं है। आप तो आज भी उन दिनों में जी रहे हैं जिन दिनों में आप, पीर अंकल और बाबूजी दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे से करीब हुआ करते थे। लेकिन अब वो वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। अब ना कोई किसी का दोस्त है और ना कोई किसी का रिश्तेदार। और गुरदीप, तुम लोग यहाँ अपनी मम्मी का हाल पूछने आए हो कि ऐसी सब बातें करने? अच्छा पुत्र, तो कुछ दिन इधर रुक जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी आपके पास। कहिए आशा जी, क्या खबर है? बीजी ने अनवर से बात की थी, और अगर अनवर की बातों पर यकीन किया जाए तो उन लोगों ने सुजान को पाकिस्तान से यहाँ लाने की तैयारियां शुरू कर दी। गुड। मैं आज ही पाकिस्तान से उन लोगों का रिकॉर्ड मंगवा लेता हूँ जिन्हें हिंदुस्तान आने के लिए वीज़ा दिया जा रहा है। इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि अनवर की बातों में कितनी सच्चाई है। आप ठीक कह रही हैं। और आशा जी, इससे एक फ़ायदा और भी होगा। सुजान के इंडिया आते ही हम दुश्मन से पहले उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं, ताकि सुजान को लेकर दुश्मन कोई नई चाल ना चल सके। वैसे अबू पर भी हमारी पूरी नज़र है, और उसने अभी तक कोई गलती भी नहीं की। जैसे ही कोई गलती होगी, सुल्तान हमारी गिरफ्त में होगा। ओके। कहाँ जा रही हैं? अबू के अलावा भी मेरे पास एक मोहरा है जो हमें सुल्तान तक पहुंचा सकता है। उसी से मिलने जा रही हूँ। कम इन। तू आ गई? हाँ, आना ही था। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? बिल्कुल अच्छी। दर्शन अंकल, इनसे तो मिलिए। सॉरी, नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो पुत्र। बैठिए ना। हाँ। अंकल, मैं आपसे और पायल से दोनों से बहुत नाराज हूँ। अरे आप लोग यहाँ आकर होटल में रह रहे हैं, ये भी कोई बात हुई? पुत्र, वो क्या है कि एक दो ऑफिशियल काम है ना, इसीलिए होटल में ही रुकना पड़ा। उसके बाद तुम्हारी सहेली तुम्हारे घर पर ही तुम्हारे साथ ही रुकेगी। हेलो खुशबू। अरे गुरदीप जी, आप यहाँ? एक्चुअली तुम्हारी सहेली ने मुझे लोकल गाइड बना दिया है। अब देखो ना, एयरपोर्ट से होटल, होटल से सीधा यहाँ। बैठ जाओ गुरदीप। नहीं अंकल जी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। वैसे जब आपको जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। वैसे भी मेरी एमडी बहन कुछ ज्यादा बिजी रहने लग गई आजकल। जी। अच्छा खुशबू, बाय। बाय अंकल। बाय पायल। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय। तुम्हारे वीर जी बहुत प्यारे हैं। हाँ अंकल, आपको और मुझे बहुत पसंद है। आपको और मुझे का क्या मतलब? अच्छा, तुझे भी पसंद है तो तू बोल देना अंकल को। देखिए अंकल, शर्मा रही है। पायल, ये खुशबू क्या कह रही है? गुरदीप तुझे पसंद है? बोल देना। अरे पायल पुत्र, तुमने ये बात मुझे आज तक बताई नहीं। वो अंकल, वो आप मेरे अंकल भी हैं और दोस्त भी, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी पसंद क्या है ना? थैंक यू अंकल, वरना ये शर्मिला टैगोर तो कुछ करने से रही। अच्छा, अब इसके मम्मी पापा और बीजी के मम्मी पापा से भी आप ही को बात करनी पड़ेगी। आप करेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन पुत्र, जरा बेटी का मामला है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार गुरदीप के मम्मी पापा से पहले मिल लेता हूँ, बस जरा दिल की तसल्ली के लिए। और क्या अंकल, ये भी कोई कहने की बात है? अरे बीजी के मम्मी पापा से तो मैं आपको यूं मिला दूंगी। वाह।
दर्शन अंकल, ये है हमारे चाचा जी का घर। अब चाचा जी, दर्शन, वीर जी, दर्शन, दर्शन, ओए दर्शनिया, ओए दर्शन, दर्शन मेरे वीर, कहाँ गुम हो गया था तू? तेरे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने? वीर जी, मैंने भी कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया आप लोग, आपको भी और लाला जी को। ओए, ओए, तू आ मेरे साथ, और तू आ तो सही, आ जा। लाला जी, परजाई जी, आ देखो कौन आया। कहाँ रह गया तेरे? सोई सी जागी खुशी जागा हुआ हम सो गया, अरे सोई सी जागी खुशी जागा हुआ हम सो गया, फिर से बिछड़े दिल मिले रिश्तों का संगम हो गया, फिर से बिछड़े दिल मिले रिश्तों का संगम हो गया, भूल बिसरे गीत फिर धड़कन का नगमा हो गए। पुत्र, तूने बताया नहीं तोशी कहाँ पे है? अरे, आप मेरी मम्मा को भी जानते हैं? पायल पुत्र, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि तुम्हारी मम्मी शेखुपुरा से है और हम भी, इसलिए। अच्छा। खुशबू पुत्र, तुम अपनी सहेली को गुरदीप वीर जी का घर नहीं दिखाओगी? जी। दर्शन, पुत्र, तूने बताया नहीं तोशी कहाँ पे? हाँ पुत्र, ना रोते नहीं ना। तोशी दिल्ली में है परजाई जी, बहुत अरसे बाद मुझे मिली, और जब मुझे मिली तब तक हरदयाल वीर जी ने उसकी दूसरी शादी राजन बाबू के साथ कर दी थी। परजाई जी, तकदीर का खेल देखिए, पायल मेरी बेटी है, अपनी बेटी होते हुए भी मैं उसे अपनी बेटी नहीं कह सकता। वो यही समझती है कि वो राजन बाबू की बेटी, इसलिए मैंने उसे बच्चों के साथ। और दर्शन, तोशी की शादी राजन बाबू के साथ? पता नहीं,
मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। रब के ऐसे खेल। नहीं परजाई जी, बात गुस्से की नहीं है, बात तो समझने की है। तोशी मुझे बरसों बाद मिली। ये तो शुक्र है कि राजन बाबू ने उसे और बच्चे को अच्छी तरह से संभाल लिया। दर्शन, तोशी से मेरी बात करवा। सब मिल गए। भैया जी, मुंबई से दर्शन जी का फोन है, कह रहे कि वीर जी, परछाई जी सब मिल गए, सारे बिछड़े हुए मिल गए। हेलो। हाँ, वीर जी से बात करो। तोशी, वीर जी, वीर जी, वीर जी, आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे वीर जी? सब किस्मत का खेल है पुत्र। वीर जी, वीर जी, परछाई जी। यही है पुत्र, ले बात कर। तोशी, परछाई जी, परछाई जी, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अभी उड़ के आप लोगों के पास आ जाऊं, लेकिन मुझे पता है, दर्शन ने सब बताया। बस बहुत मिलने को दिल कर रहा, तो जल्दी से आ जा। परछाई जी, अब मैं किस मुंह से आपके और वीर जी के सामने जाऊं? नहीं परछाई जी, मैं नहीं आ सकती आप लोगों के आगे। ना, इस तरह नहीं रोते ना होता। देख, तू खुद इतना रोएगी तो खुद भी रो रही है, हमें भी रुला रही है। परछाई जी, हाँ तोशी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तू हमें मिल गई। रब की मर्जी के आगे किसी का नहीं सोच जाता, पता है? सब्र से काम दे, तू जल्दी आ जा बस। हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, बस तू जल्दी आ जा। हाँ संतोष जी, ये वाकई रब की लीला है। ऊपर वाले ने मेहर तो की, लेकिन बहुत देर से। फिर भी आपको अपने मिल गए। आप उनसे मिलने जाएंगे ना? हाँ जी, लेकिन आप भी तो मेरे अपने हैं। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती जी, कहीं नहीं जा सकती। आप जब आपके अपने मिल गए तो मैं तो यही सोच रहा था कि मैं आप सभी को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊं। खबरदार जी, आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद आप कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। आपकी तोशी आपके बगैर नहीं रह सकती जी। ठीक है संतोष जी, ऐसी बातें फिर कभी नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने आंसू पोंछिए और मुंबई जाने की तैयारियां कीजिए। हम पहली फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं।
पुत्र ये तुम्हारे दर्शन चाचू। क्या? पुत्र तो कहा करता था ना, अपने दर्शन चाचू के बारे में पूछता था मुझसे, फिर अब ने इनसे मिलवा दी। हाँ जी, चाचा जी। दर्शन, ये अपना छोटा कुलदीप। अरे 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 दर्शन, ये आशा हमारी बहू। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, खुश रहो खुश रहो। और ये राशि प्रकाश की पत्नी। ओह अच्छा, खुश रहो। राशि ये दर्शन चाचा। वाहिगुरु ने सबसे मिला दिया। रब दी मेहर। बैठे। क्या बात है पूजा? मेरे कमरे में ताला किसने लगाया? कमरे से कुछ सामान चाहिए क्या? बदतमीजी मत करो राशि। पूजा, वो क्या है ना कि मुझे लगा तुम्हें घर छोड़कर चली गई हो, इसीलिए। इसलिए क्या? ये घर मेरा है और अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो हो तुम। कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें ये बात? जल्दी से मेरे कमरे का ताला खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना जाकर कमरे का ताला खोलो। मोहन, जाकर ताला खोलो, मगर चाबी संभाल कर रखना, क्योंकि बहुत जल्द ये ताला उसी कमरे में दोबारा लगेगा। क्या बात है? ये बात तो आपको अपनी लाडली बहू से पूछनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ बाबूजी। इसने मेरे कमरे में ताला लगा दिया है और अब मैं अपने ही घर में। पूजा, ये घर तुम्हारा नहीं है। चुप हो जाओ तुम लोग। कब तक बच्चों की तरह लड़ते रहोगे? हाँ पूजा पुत्र। बस पापा, राशि कोई बच्ची नहीं है और हर झगड़े की शुरुआत यही करती है। वो तो अच्छा हुआ कि आज आप लोग यहाँ पर हैं। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। राशि और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते। आज बंटवारा होकर ही रहेगा। पूजा। हाँ पापा, रुपए पैसे का जब बंटवारा होगा तब देखा जाएगा, मगर आज इस घर में एक लकीर खींची जाएगी, पूरे घर में, किचन में, सभी जगह। और राशि ने अगर इस लकीर को पार करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी राशि? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? वैसे अच्छा हुआ तुमने मेरे मन की बात कह दी, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी। बाबूजी, कर दीजिए बंटवारा। चुप रहो, चुप रहो तुम दोनों। यह फैसला तुम कैसे कर सकती हो? गुस्से में तुम दोनों ने अपना आपा खो दिया है। नहीं राजी, आपा इन लोगों ने नहीं खोया है, हम लोगों ने अपना आपा खो दिया है। और हम पागल हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे मिलजुल कर रहेंगे। नहीं रह सकते ये लोग। तूने देख लिया ना, हमारे बच्चे मिलजुल कर नहीं रह सकते। अरे इनका बस चले तो इस घर को तो क्या, हमें भी दो टुकड़ों में कर देंगे। एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं तुम लोगों से, बर्दाश्त की हद होती है। जिसको इस घर में रहना है रहे, नहीं रहना तो चले जाए यहां से। और हां, इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा, ना इस घर का, ना पैसों का, ना जमीन जायदाद का। कह दो कि ये लोग चले जाए यहां से। हां, मैं कह रहा हूं, मैं जिंदा हूं, अभी तक मरा नहीं हूं। मेरे ही सामने मेरे घर में उठपटांग बातें कर रहे हैं ये लोग। लेकिन बाबूजी गलती। तुम लोग अपनी जिद नहीं छोड़ोगे ना? नहीं छोड़ोगे? मैं ही छोड़ के चला जाता हूं, मैं ही छोड़ के चला जाता हूं। बाबूजी, तुम लोग मेरे पास मत आना। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। पीछे